ये भी नहीं पता क्यों या पुरानी यादें और अपनी पुरानी जिंदगी को एक कीमत पर दे दिया। तो मैं चाहता हूँ आप इस नई दुनिया में जम के मजे करो। ये सब अब तुम पे है केल्विन। सॉरी फॉर इंटरप्ट गाइस, और ऐसे ही एनिमे वीडियोस हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल दी एस्पिरेंट को सब्सक्राइब करें। मैं आखिर हूं कहां? ये क्या है? ये भला कैसी दुनिया है? टंटरा! बधाई हो माय लॉर्ड। दूसरी दुनिया में दोबारा जन्म लेने के लिए आपका चुनाव किया गया है। मगर आपके पास पिछली दुनिया की यादें नहीं है, लेकिन आप खुद रीइंकार्नेशन के लिए मान गए थे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ? दोबारा जन्म? क्या सच में? अरे मुझे वाकई में कुछ याद भी नहीं है। मैं नया पुराना क्या सोच रहा हूँ? मुझे क्या हो गया है? ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ लोग लड़ते हुए मैजिक का यूज करते हैं। अभी आपके पास वो स्किल्स हैं जो आपने रीइंकार्नेशन से पहले चुनी थी। जानकारी के लिए इस स्क्रीन स्टेटस को देखें। मैं एक सपोर्ट टाइप का हूँ। मुझे बड़े वाला स्टेट बूट्स मिलेगा लेवल अप होने पर। लगता है मैं एक बहुत बड़ा गेमर था। मतलब अब जाकर मुझे कहीं वाकई में खुशी हो रही है। मतलब ही बनने के लिए माफ करना मेरे नए वाले अवतार। एक समोना। हाँ? अपने एडवेंचर की शुरुआत करें पास ही के एक टाउन से। वहाँ एक गिल्ड है जहाँ आपको एडवेंचर के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, जाने का समय हो गया। पहले टाउन की ओर पहला कदम। तो चलो चले। हम अब तक नॉर्मल बातें कर रहे थे, लेकिन इस मेन्यू क्या आप भी आ रही हो? हाँ, आपके पास पुरानी यादें नहीं है ना, इसलिए इसे देखिए जरा। किसी ने भी आज तक गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन को उनका सर्वेंट बनने के लिए नहीं कहा, मगर अब आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेंगे ना? तुमने ये क्या कर दिया मेरे नए वाले अवतार? और हम बात इसलिए कर पा रहे हैं ताकि आप यानी समनर अपने सर्वेंट से बात कर सके। लगता है मुझे प्यार हुआ। मैं बिना अपनी यादों के प्यार में नहीं पड़ सकता। मैं अपनी यादों के बिना भी तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा। हाय मैं मर जावा। कितने क्यूट लग रहे थे तुम, और तुम इतने ईमानदार लग रहे थे कि मैं तुम्हें मना ही नहीं कर पाई। और उसी वक्त तुम्हारे साथ मेरी रिलेशनशिप अप्रूव हो गई। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी को याद नहीं रखने देना था। मैंने खुद को ढीला छोड़ दिया, पर लगता है मेल्फिना वाकई मेरे टाइप की थी। अब तो मुझे उससे जरूर मिलना है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं तो क्या मैं तुम्हें बुला सकता हूँ? नहीं अभी नहीं। मुझे समन करने के लिए आपको उतनी एमपी कमानी पड़ेगी। आखिर मैं भी तुम्हें पावरफुल देखना चाहती हूँ, और तुम मुझे प्रपोज कैसे करोगे ये भी। मैं ऐसा नहीं करने वाला। हम लगभग पहुँच चुके हैं माय लॉर्ड, और वो रही एडवेंचर की गिल्ड। वाला हूँ जो इस दुनिया में आ गया। मुझे जितना हो सके उतनी आजादी से मजे करने हैं। ये सच रहेगा कि मैं एक समोना हूँ। ये लो आपका गिल्ड मेंबरशिप। वाह! आपने अभी रजिस्टर किया है, तो आप रैंक एफ से शुरुआत करें।
अब कॉन्ट्रैक्ट ट्राई करता हूँ। अपने हाथ आगे बढ़ाओ। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। अब उस जॉब का वक्त। क्लोटो को अपनी प्रजाति को मारने के लिए कहेंगे क्या? आप एक मॉन्स्टर है माय लॉर्ड। स्लाइमर्स कमजोर स्लाइम्स खाकर बड़े होते हैं, तो क्या ये सही रहेगा? क्लोथो, तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। ठीक है। तुम जितने भी स्लाइम्स को मारो उन्हें निगल भी सकते हो, पर हम स्लाइम कोर्स को डिसिंथेसाइज कर रहे हैं ताकि पक्का हो जाए कि इन्हें मार दिया। ये वक्त है ग्रीन मैजिक इस्तेमाल करने का। क्लोथो, मैं एक पर मैजिक का वार करता हूँ, तुम दूसरे पे करो। दिखाओ मुझे तुम कैसे लड़ते हो। जिससे ये बफ ले रहा है उससे मैजिक को भेज रहा है। ये नीले स्लाइम से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मेल्फिना ने मुझे ग्रीन मैजिक स्पेल्स सिखाए थे। क्लोथो से कॉन्ट्रैक्ट बनाकर इसे समॉन करने के बीच मेरे पास एक बार के लिए एमपी काफी बचा है। मेरे पास हीलिंग आइटम्स भी है, तो मैं कुछ स्लाइम्स ले सकता हूँ। क्लोथो! यस! क्लोथो तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले बड़ा तेज था, अब इसका मुंह भी आ गया। एस रैंक का एनहांसमेंट सभी क्रेडिट स्टेटस पर 100 पॉइंट्स बढ़ा देता है। हाँ, ये तो बड़ा ही मजबूत है, इसीलिए देशों को वाकई समॉनर चाहिए। लेवल 1 स्लाइम भी इतना मजबूत है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अभी एक एस रैंक के समनर हो माय लॉर्ड। बाकी कमजोर हैं, रैंक बी या रैंक सी वाले। उनके स्टेटस बूस्ट बस 10 या 20 पॉइंट्स ही देते हैं। वाकई ये तो सही नहीं है कि मेरे पास लेवल 1 की स्किल्स हैं। ओ? क्या? हाँ, वो क्या है? तुम्हें वहां एक और मिला और इसे लेना है? ओह, जाओ क्लोथो। ये हो गए हमारे 3 स्लाइम्स। अच्छा काम किया क्लोथो। आपने अपने पहले कॉन्ट्रैक्ट के साथ अच्छा किया और अच्छा ये लड़े। एनिमे डायनामाइट एनिमे की तरफ से प्रोफेशनल डब किया गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें न्यू एनिमे की प्रोफेशनल डबिंग देखने के लिए। हमारे जॉब की पेमेंट मिल गई, तो हम आज कमरा बुक करेंगे और अच्छा खाना खाएंगे। अगर तुम मुझे शुरू से ही पैसे दे देती तो मैं बेहतर इक्विपमेंट खरीद लेता। माय लॉर्ड, आपको इस दुनिया में इसी तरह काम करना होगा, वरना क्या मजा आएगा। वैसे मैंने पता कर लिया है कि पैसे कैसे इस्तेमाल करने हैं। शुक्रिया। अब वो रैन बसेरा जो गिल्ड की एज ने रिकमेंड किया था, क्या वो इस तरफ है? स्पिरिट का सॉन्ग यही है ना? एक नंबर रिकमेंडेशन जो नए पैसों वाले एडवेंचरर हैं उनके लिए। चलो। हेलो। अरे वाह, एक कस्टमर आया है। स्पिरिट सॉन्ग में स्वागत है। मुझे एक रात के लिए कमरा चाहिए। जरूर, आपको पसंद आया तो अगली रात भी आपकी। मैं हूँ क्लेयर, मिलके अच्छा लगा। केल्विन, मुझे ये बताया गया कि यहाँ का खाना सबसे मजेदार है। बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं डिनर तैयार करने ही वाली थी। मैं कुछ मजेदार बनाती हूँ, इसलिए अभी अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लो। मुझे पता था ये आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ आपको बेद नहीं मिलेगी। यहाँ केवल शाही मैंशंस में बेद होती है। कॉमनर्स खुद रिवर के पास जाकर नहाते हैं या खुद को गर्म टॉवल से साफ करते हैं। एक जापानीज इंसान के लिए बिना नहाए रहना बड़ा मुश्किल होता होगा। किसी दिन मैं भी ऐसे घर में रहूंगा जहां पर बाथरूम होगा। जब से इस दुनिया में आया हूं तब से एक दाना भी नहीं खाया। मुझे कुछ अच्छा लग रहा है ना?
ठीक है, तो अब वक्त हो चुका है इस दुनिया में पहली बार खाना खाने का। माय लॉर्ड, प्लीज जल्दी से उस लेवल तक जाइए जिससे कि आप मुझे समन कर सके। मैं खुद भी इंसानी खाना खाना चाहती हूँ। करेंगे ना माय लॉर्ड? हाँ, मुझ पर छोड़ दो। चेक कर बताओ जरा। मेरा नाम है केल्विन। मुझे नहीं पता कि मेरी पिछली जिंदगी में क्या हुआ था, लेकिन मैं एक दूसरी दुनिया में पैदा हुआ हूँ, एक एडवेंचरर के रूप में। रीइंकार्नेशन की देवी मेल्फीना मुझे यहाँ देख रही है। उन्होंने ये मेरी पिछली जिंदगी में कहा था। मैं थोड़ा सा पागल था। मैंने इस जिंदगी में अपनी स्किल्स के लिए अपनी मेमोरीज को त्याग दिया। क्लोथो और मैं अपना दिन गिल्ड की जॉब करने में निकाल देते हैं और लेवल अप करते हैं। मेरी डबल स्किल पॉइंट्स और डबल ग्रोथ रेट स्किल्स को शुक्रिया। मुझे लेवल अप करने पर बहुत सारे बोनस मिले और 100 स्किल पॉइंट्स। मैंने रैंक डी को चुना है बहुत सारी स्किल्स में से। मैं दूसरी दुनिया से पैदा हुआ था और यहाँ बहुत सारी रेयर स्किल्स हैं एक शांति भरी जिंदगी जीने के लिए। मुझे रैंक बी तक जल्दी पहुंचना होगा लेवल अप करने के लिए। लेवल अप करने पर शायद केल्विन, इस कामयाबी के लिए बहुत बहुत मुबारक। क्या आप ये बात? वो पहले ही प्रमोट हो गया है। वो एक नया लड़का है जिसने रैंक एफ पर रजिस्टर किया है ना। और वो सच में अकेले ही जाने वाला है? केल्विन, कहीं आप किसी शाही महल के कोई बड़े जादूगर तो नहीं हो? गोस्ट नाइट। कैसल, आप वापस आ गए? हाँ जी, मैं वापस आ गया। मैंने बस तुम्हें अंदर आता ही देखा एकदम से। वेलकम बैक कैसल। आपकी जॉब कैसी चल रही है? बिल्कुल, बहुत आराम से हो गया। लेकिन लिजार्डमैन के घोंसले को तबाह करना मुश्किल था। लेकिन वैसे भी ये सी रैंक जॉब थी तो समझ ही लो। हाँ, और वैसे तुम्हें बिल्कुल अभी अभी रैंक में प्रमोट किया है ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारा सीनियर होने के नाते बहुत खुश हूं मैं। और तुम? ओह अच्छा, मैंने खुद को अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं कैशल हूँ। मैं हूँ रैंक डी एडवेंचरर। झूठा कहीं का, साला झूठ बोल रहा है। वो रैंक बी जितना स्ट्रॉन्ग है। जानते हो, उसे नए बच्चों को दबाना अच्छा लगता है। देखना, वो नए बच्चों की तरफ जाएगा जो उसके रैंक से ऊपर निकल गए हैं ना। गिल्ड के अंदर भी ऐसा कोई नहीं है जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इस बार मेरी पार्टी डंजन के अंदर ब्लैक घोस्ट नाइट को मारने जाएगी। तो फिर क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? रुक जाइए। हाँ, माना कि ये एक रैंक डी जॉब है, लेकिन ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि वो ब्लैक घोस्ट नाइट बाकियों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये केल्विन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। वो बस अभी ही रैंक ही में आए हैं। अरे आंजी, चिंता मत करो, हम उसकी मदद करेंगे और वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे मैं तुम्हारे ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ, पर मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। मेरे जैसा कमजोर तुम्हारे जैसे की मदद नहीं कर सकता। ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है यार। उसके स्टेट्स क्लोथो के बराबर है। उसके पास कुछ चिंताजनक स्किल्स भी है और उसका टाइटल जो मुझे सच में पसंद नहीं है, मर्डरर। लेकिन वो नीचे जाने वाला है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो फिर हम कंपीट क्यों नहीं करते? चैलेंज? हाँ, या फिर बाद में आएगा। मैंने जो भी अपनी लेवलिंग और ट्रेनिंग से पाया है उसे थोड़ा सा शो ऑफ करना माय लॉर्ड, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने ही उनको अपने जाल में फंसा लिया हो। अरे शांत रहो। केल्विन, अपना ध्यान रखिएगा। गुड लक, जीत ही जाना। मैं शांत रहूंगी। तो क्या कहना है उसके बारे में? ओह बॉस, वो धोखेबाज उससे कहीं ज्यादा मजबूत है जितना हमने सोचा था। मेरी अप्रेजिंग आंख रैंक सी की है, जिसका मतलब है कि उसे कम से कम रैंक सी तो मिली ही होगी। अच्छा, मुझे लगा वो बस शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम्हारी अप्रेजिंग आई उसका स्टेटस नहीं पढ़ सकती, तो शायद वो कुछ छुपा रहा है। हे कैसल, मुझे उसे पिछली बार की तरह मारने को मिलेगा, है ना? चलो मुझे पहले लड़ने दो। राज, थोड़ा शांत हो जाओ यार। उसने हमें बस एक फ्रेंडली कंपटीशन ऑफर किया है। अब भला उसके सीनियर होने के नाते हमें उसको कुछ बताना तो पड़ेगा ही। बॉस, इसे जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। ए राज, उसे अपने पैरों से कुचल मत देना, समझे? थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते से आराम से मारना।
सॉरी, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसे वैसे ही करूंगा जैसे हर बार करता हूँ। मैं तो आशा करता हूँ कि तुम कुछ मजा करके दिखाओगे बच्चे। ये एनिमे डायनामाइट एनिमे की तरफ से प्रोफेशनल डब किया गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें न्यू एनिमे की प्रोफेशनल डबिंग देखने के लिए। क्या यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स मरे नहीं थे उनको भला किसने हरा दिया आकर? तो तुम यहाँ हो कैशल, और शायद से ये तुम्हारी पार्टी होगी, है ना? पागल कहीं का। वो अपने स्टैट्स को तो छुपा सकता है, लेकिन उसके इक्विपमेंट्स हमें सारी जरूरी जानकारी दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ब्लैक गोस्ट नाइट इस दरवाजे के दूसरी साइड होगा। तो क्या तुम उसे खुद से नहीं हरा सकते क्या? तुम्हें डर लगता है और हमारी मदद चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे कंपटीशन में जीत मेरी होगी, लेकिन मैं तुम्हें मेरी बैटल को खराब करने भी नहीं दे सकता। क्या वो मैं हूं जिसके पीछे तुम हो? मैं तुमसे यही फाइट करूंगा, वो भी अभी। बॉस, वो तो आपके बारे में सब कुछ जानता है। ये सब मालूम होने के बावजूद भी तुम यहाँ अकेले आए हो। क्या तुम्हें यहाँ पर गिल्ड ने भेजा है या फिर तुम इन दोनों के इनाम के पीछे हो? ये तो हमें हाई रैंक छुपाने के बारे में समझा रहा है। क्या तुम एक बाउंटी हंटर हो जो बेस बदल कर आया है? बाउंटी? उन्होंने उनके ऊपर बाउंटी रखी है? हाँ, सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। ना, मेरे पार्ट से बस गुड लक। वो तुम थे जिसने मुझे पहले अप्रोच किया है ना? तुम एक बहुत बड़े डरपोक हो। आओ मुझे पकड़ो। तुम किसे डरपोक कह रहे हो? झूठ मत बोलो मैक। राज, उसकी बातों में मत जाओ। तुमने क्या किया? रैंक डी ग्रीन मैजिक मडवाइन। ये मेरे दुश्मन के नीचे की जमीन को एक कीचड़ के दलदल में बदल देता है, फिर मेरा दुश्मन कीचड़ में जाएगा। और इतना ही नहीं, वो कॉन्सीलमेंट स्किल यूज कर रहा है। मडवाइन को एक्टिवेट होने में काफी समय लग जाता है। इसे उसने यहाँ पे पहले से ही छुपा रखा होगा। मेरी डिटेक्ट कंसीलमेंट इसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। माफ करना, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या तुम भागने की कोशिश नहीं कर रहे? इस धोखेबाज के बारे में कुछ तो बुरा है। मेरी इंस्टिंक्ट मुझे ये बता रही है। माय लॉर्ड, गिमुल भाग गया। नाशियल यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाएगा। हाँ, मैं सब जानता हूँ। सब कुछ प्लान का ही पार्ट है। क्लोथो, उसे भागने मत देना। क्लोथो एक ब्लू स्लाइम से इवॉल्व होकर स्लाइम ग्लूटोनिया बन गया है। उसका टाइटल है डिवोरर। ये क्या? ये बकवास स्लाइम! मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा है। डॉक्टर कैट। कैसल, मैं स्लाइम को देखता हूँ। चलो देखते हैं कैशल, तुम मुझे क्या सिखा सकते हो? वो बहुत ताकतवर है। तो तुम लेवल अप करने के लिए एक्सपर्ट बनना चाहते हो, और इसके लिए तुम मॉन्स्टर की जगह एडवेंचरर को चोट पहुंचा रहे हो। ये छटा हुआ बदमाश है। मैं तुम्हें उस गिल्ड को बाद में दे दूंगा। वार्म अप का वक्त अब खत्म हुआ। मास्टर जी, असली मजा तो अब शुरू होगा। अब वक्त है ब्लैक गोस्ट नाइट से मिलने का, जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। लेवल 53 और नाम भी। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी पार्टी में आ जाओगे तो। आप काफी उत्सुक लग रहे हैं। तुम क्या चाहते हो? मैं यहां तुम्हें हराने आया हूं, या फिर कहूं हरा दिया, लेकिन मैंने अपना मूड बदल दिया। मैं हूं केल्विन द समोनर। मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूं।
इससे पहले जितने भी लोगों ने मुझे देखा, या तो वो लड़ते या फिर भाग जाते। तुम अकेले हो जो मुझसे पहली बार बात कर रहा है। मैं कुछ वक्त पहले ही डीमन बना हूँ। इस ताकत को पाने के लिए मैं नाइट का कैप्टन हुआ करता था और अपने देश की खिदमत करता था। इंसान, तुम देख रहे हो, मैं आखिर एक मॉन्स्टर। यहाँ क्या चल रहा है? क्या ये बस एक बूढ़ा इंसान है जिसे बात करना पसंद है? वो अधूरा काम क्या हो सकता है मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इस कासल की हिफाजत कर रहा हूँ। ओह, कुछ कैंडी पसंद करोगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ब्लैक गोस्ट नाइट इस तरह का है। उसे खुशी है कि आपने उससे बात की। मैं इसे कुछ हद तक महसूस कर सकती हूँ। ये किस तरह की कैंडी है? इसका टेस्ट अजीब है। मुझे नहीं पता ये कितनी पुरानी है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था तुम इसे सच में खा लोगे। यहाँ तक कि मैंने इसे खुद मुंह से फेंक दिया। ओके बूढ़े आदमी, चलो इसे बाहर लेते हैं। डार्लिंग, कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। ओह हाँ, तो क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे? एक कॉन्ट्रैक्ट? राजा और वो देश जिसकी मैं सेवा करता था अब नहीं रहे। मैं एक नए राजा की सेवा करने की सोच रहा हूँ, लेकिन तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? हाँ, मैं उसकी नजरों में नीचा हूँ। इसके बदले में मुझे अपना सब कुछ दो, या इस बात में कोई पॉइंट ही नहीं है। तुम लड़ना चाहते हो जबकि मैं ताकतवर हूँ? बच्चे, तुम में सच में बहुत हिम्मत है। चलो चले। मेरा भी एक नाम है बच्चे, और वो है गिरेड। और मेरा नाम बच्चा नहीं केल्विन है। विंड शॉट। क्लोथो। उसने क्लोथो के सारे हमले रोक दिए, वो भी उसके ब्लाइंड स्पॉट से। गिराड के पास दिमाग पढ़ने की शक्ति है। ये उसके पास एक एडवांटेज है जिससे वो खुद पर हुए किसी भी हमले का जवाब तुरंत दे सकता है। अपनी पूरी जान लगा दो बच्चे, वरना तुम्हारा कोई चांस नहीं। आर्थन रिपार्ट। सेल्फ डिस्ट्रक्ट, वो स्लाइम, उसके पास हर तरह की चाल है। अभी तो मैं यहां तक कि उसकी ब्लेड के मुंह को भी नहीं देख पा रहा। क्लेफ्चेस! यहां तक कि इस तरह की जमीन भी उसे स्लो नहीं कर पा रही। बहुत अच्छे, वाकई। लेकिन हेयर प्रेशर! ये क्या है? एक स्पेल को और प्रेशर का यूज करता है तुम्हें एक ही जगह पर लॉक करने के लिए। खुद को मरने मत देना। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं मर सकता। मुझे याद है एल्कार्ल, एक देश जहाँ पर बहुत सारे खेत और हरियाली थी। छोटा था लेकिन वो मेरा घर था। एक दिन एक जिल्डोरा नामी एल्फ खबरी वेस्टर्न हिस्से से आया। मेरे राज्य की सेवा करो और डिरामिस की पवित्र जगह को तबाह कर दो। क्या तुम हमें इस राज्य का बदला लेना है एल्कार्ल? यही है जिसने मुझे अभी तक जिंदा रखा है। तुम मजाक कर रहे हो? उसने एयर प्रेशर के स्पेल को खत्म कर दिया। बच्चे, क्या तुम आर्थन रैम्पार्ट बदला लेने में मेरी मदद करोगे? एयर प्रेशर! रुक जाओ! क्लोथो, हमला करो! उसे खत्म कर दो! कोनी, बेटी, मैं ये शायद से ब्लैक गोस्ट नाइट के आर्मर का फ्रेगमेंट होगा। काम पूरा हुआ। तुमने ब्लैक खुश्क नाइट को हरा दिया। सब कह रहे थे कि वो खतरनाक था। हम कैसल और उनकी गैंग से बहुत परेशान थे। तुम्हारा शुक्रिया, हमें छुटकारा मिला। तुम बाकी के क्राइम्स भी जाहिर कर दोगे। मौत की सजा हो सकती है। केल्विन,
आपकी पिछली जॉब इस तरीके से बनाई गई थी ताकि आप रैंक डी को आसानी से सरपास कर सको। हालांकि आपको एक स्पेशल रैंक इंक्रीज मिलेगा और गिल्ड के हेड का पर्सनल थैंक्स भी। मैं खुश हूँ कि आप सेफ हो। आप सचमुच पूरी तरह से सरप्राइजेस से भरे हुए हो। हाँ, मैं भी बिल्कुल सरप्राइज हो गया था। वो ब्लैक गोस्ट नाइट सच में ताकतवर था। पहली डेक्स वाली लड़की खूबसूरत थी। सोचो वो तुम्हारे हारम के लिए चुनी जा सकती है मेरे आका। जरा रुकिए, मैं आपकी फियांसे हूँ। ओह, तो फिर तुम्हें हल्के में नहीं ले सकते, क्यों है ना माय लॉर्ड? तुम्हारी पहले से ही फियांसे है। हाँ सही कहा। मेरे सर के अंदर बात करना बंद करो। जेरार्ड, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे बच्चा मत कहना। एक नाइट केवल सिर्फ अपने किंग की ही सेवा करता है। और तुम मेरी फियांसे नहीं हो मेल्फिना। ईमानदारी से कहो तो तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो ताकि देवी के सामने अपनी जॉब स्किप कर सको। वैसे माय लॉर्ड सामने देखिए। ओए, बात को बदलो मत। हेलो दोस्तों, क्या आप एक स्टूडेंट हो या आपकी सैलरी बहुत कम है, डेली पेरेंट्स के तानों से परेशान हो या डेली बॉस के झंझट से, तो आप चाहते हो सेल्फ डिपेंडेंट बनना और पैसे कमाना? तो आइए और जुड़िए हमारे साथ हमारे कलर प्रेडिक्शन गेम में और डेली जीतिए 5000 से 15000 तक बस कलर प्रेडिक्ट करके। यहाँ आपको मिलता है इजी टू कैश आउट मेथड। करिए कैश आउट केवल एक सिंगल क्लिक में, चाहे यूपीआई, पेटीएम, फोन पे या बैंक में, बिना किसी इशू के, और पाइए छुटकारा अपने पेरेंट्स और बॉस के तानों से। लिंक के लिए चेक करिए हमारा बायो और ज्वाइन करो। #BeDepend, play with us and earn with us। हमने मशहूर ब्लैक गोस्ट नाइट के साथ अपनी लड़ाई पूरी कर ली है और एक भयंकर युद्ध के बाद ब्लैक गोस्ट नाइट ने जेरार्ड को हरा दिया। एक समनर होने की वजह से मैं किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूं और उसे अपना सर्वेंट बना सकता हूं अगर वो बनना चाहे तो। मेरे नए आका, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। का दिन काफी बेहतरीन दिन है। ये एक परफेक्ट दिन है एडवेंचर के लिए, तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल सही कहा। मुझे भी इसका मजा लेना चाहिए। अपने काम के लिए उत्साहित होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आराम की भी जरूरत पड़ती है। आपने ही तो कहा था आज का दिन एडवेंचर के लिए बेहतर है, गिल्ड मास्टर। मैं देख सकता हूँ कि आखिर सब लोग केल्विन के बारे में क्यों बात करते हैं। हाँ, मैं लियो हूँ, पार्थ एडवेंचर की गिल्ड का हेड। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ महलूम सवाल है। वैसे क्या तुम दूसरी दुनिया से तो नहीं हो ना? अरे नहीं। शायद आंजी ने मुझे बताया कि कैशल के साथ क्या हुआ था और फिर तुमने ब्लैक गोस्ट नाइट को अकेले ही हरा दिया था, या फिर मुझे कहना चाहिए तुम्हें अपने सर्वेंट के साथ मिलकर, या कुछ ऐसा ही। तुम एक समनर हो, है ना? मुझे इस बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अप्रेजिंग आई मेरे इतने करीब मिल जाएगी। हुजूर सुनिए। जेरार्ड, आप अपना स्टेटस हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते। जरूरी ये है कि आप और ज्यादा दोस्त बनाएं जिनके साथ आप अपने राज बांट सके। हमसे जितना हो सकेगा हम उतनी मदद करेंगे। सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने सही कहा। मेरे ख्याल से मैं इन आंखों से नहीं बच सकता। वैसे इन आंखों के साथ शायद तुम्हें पता होगा कि कैशल और उसके साथी क्रिमिनल्स थे, है ना? वैसे तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मुझे यहाँ माफी मांगने की जरूरत है। कैशल एक मिलियंट है नेशन का, जो कि ट्राइसन से है, और एक फॉरेनर नोबल के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे प्रूफ की जरूरत थी। वो एक नोबेल था? मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था और आखिर मैं उस पॉइंट पर था जब मैं मजे ले सकता था। लेकिन मैंने उसे पहले पकड़ा था। अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं खुश हूं कि मुझे एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा, लेकिन जो उसने किया उसकी सजा तो मिलेगी। ये सुनकर अच्छा लगा। तो
चलो अब पॉइंट पर आते हैं। मैं यहाँ कोई तुम्हारा दुश्मन बनने नहीं आया हूँ, तो फिर कैसा रहेगा कि हम लोग दोस्त बन जाएं? वैसे मैं एक बार दूसरी दुनिया के लोगों से मिला था। यहाँ मेरी तरह और भी लोग हैं। ड्रेमिस के होली एम्पायर के हीरोज। ओह मेल्फिना। हाँ, मैंने ही उनका रीइंकार्नेशन किया था। तुमने क्या किया? अगर आप ये जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बता ही देती हूँ। ड्रामिस की एक पुजारन ने गॉड की एक परेशानी सुनी थी और हीरो को समन किया, और उसने जो कहा वो डीमन किंग का मसला हमारे सरों पर है। शायद इसीलिए पूरी जगह के मॉन्स्टर पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। ब्लैक गोस्ट नाइट के साथ हमने लड़ाई लड़ी थी, वो बहुत ताकतवर था, जिस वजह से डीमन किंग जिंदा है। यहाँ तक कि हीरोज भी पूरे इलाके को देख नहीं सकते, इसलिए डीमन किंग वाकई में वापस आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हीरोज डीमन किंग को हराने पर ही ध्यान दें। तो आप चाहते हैं कि मैं उन हीरोज के साथ काम करूं और मॉन्स्टर्स से आपको बचाऊं? इस शहर में ऐसे लोग नहीं हैं जो रैंक बी पर हों और हायर जॉब के लिए काबिल हों। हम आपको जॉब के लिए पे करेंगे और मदद की पूरी कोशिश करेंगे। मैं अपनी ताकत से एडवेंचर रैंक बढ़ा सकता हूँ और तुम खुद अपनी मर्जी से कोई जॉब ले सकते हो। आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तुम खुद को छुपा रहे थे कि तुम दूसरी दुनिया के समनर हो। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने इसलिए ऐसा किया कि तुम नोबल्स के चक्कर में न पड़ सको अपनी ताकत को छिपाकर? अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी आजादी का वादा करता हूँ। वो आपके अंदर झांक सकता है। किसी और से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी तुम्हारे लेवल का समनिंग कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी रैंक एक एस रैंक एडवेंचरर की जितनी है, तो मैं तुम्हारी ऊपर चढ़ने में मदद करूंगा। मैंने सुना कि तुमने रैंक बी में कामयाबी हासिल की, केल। हे मेल्फिना। हाँ जी, फरमाइए माय लॉर्ड। मुझे उन हीरोज के बारे में बताओ जिन्हें तुमने रीइंकार्नेटेड किया था। ये कुछ वक्त पहले की बात है। डेनामिस के होली एम्पायर के पादरियों ने एक समनिंग रिचुअल परफॉर्म किया था। वो सभी शायद से डिसेंट लेवल पर होंगे। आपका इन सब के साथ बहुत कम वास्ता है, तो आप इसकी फिक्र ना करें। तुम इसे ऐसे समझ रही हो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है। ड्रामिस की एक पुजारन ने गॉड की एक परेशानी सुनी थी और हीरो को समन किया, और उसने जो कहा वो डीमन किंग का मसला हमारे सरों पर है। हीरोज और डीमन किंग। तुमने उन्हें अगवा किया था। डीमन किंग वापस आ रहा है, तो ये हीरोज वाली चीज है। आहा। आपका इन सब के साथ बहुत कम वास्ता है, तो आप इसकी फिक्र ना करें। मैं डीमन किंग से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, तो मैं कहूंगी कि आप इसमें ध्यान ना दें। वो लड़ाई काफी जरूरी थी। हीरोज और डीमन किंग्स। क्लोथा, क्या तुम मुझे रिवॉर्ड मनी वापस दे सकते हो जो मैंने तुम्हें दी थी? ओह, कमाल कर दिया। ये इन्वेंटरी स्किल ग्लूटोनिया बेहतरीन है। ये तुम्हारी बॉडी में कहां पर है? वैसे ये शायद काफी रहेगा। कुछ खरीदने जा रहे हैं? जी हाँ। आपकी उम्र भी है इसके लिए। आखिर हर मर्द की यही इच्छा होती है। नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा मैंने कहा था।
आखिरी बार मुझे किसी स्लेवर्स ने ही पास किया था। मैंने सोचा कि स्लेव का होना मेरी पार्टी को और भी अच्छा बना देगा। मेल्फिना और मैंने इस बारे में बात की तो है। आप उसे ट्रेन करेंगे और उसे अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। हाँ, एक है तो सही जिसे पहले मैंने देखा था, उसने मेरी नजरों को पकड़ लिया है। आपके पास पहले से ही मैं हूँ। ठीक है, छोड़ो इसे। मेरी लड़ाई जेरार्ड के साथ एक जरूरी लड़ाई थी और मैं उसी तरह से बाकी लोगों से लड़ाई करूंगा। मैं वो सारी कॉम्बैट स्किल चाहता हूं जो मिल सके। स्लेव्स उनकी मास्टर की परमिशन के बिना स्किल पॉइंट्स यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैं ऐसा स्लेव देख रहा हूं जो किसी और मास्टर के द्वारा टच ना किया गया हो और उसने अपने पॉइंट्स को यूज नहीं किया हो, और एक वो भी जो सामना कर सके और सपोर्ट अटैक भी कर सके। क्या आप ठीक हैं? कमीने कहीं के, मैं ये नहीं खरीदूंगा। ये स्लेव कर्ज है। उसे कर सकता है। हद है। मुझे लगा तुमसे बहुत अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। कोई भी कर्स स्लेव को नहीं खरीदना चाहेगा। हाँ? तुम पहले वाले लड़के हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हे, क्या तुम मुझे इसे बेच सकते हो? मेरा नाम एफिल है। मैं हूं केल्विन, एक एडवेंचरर। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करो और मेरी लड़ाई में मदद करो। लेकिन मेरा कर्स। एफिल, तुम कब से एक स्लेव हो? जब से मुझे पता चला है कि मेरे पैदा होते ही मुझे बेच दिया गया था। मैंने अपने माता पिता को भी नहीं देखा। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? अच्छा, ये मुश्किल रहा होगा। एफिल, मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मुझ पर विश्वास करो। हाँ? कैसे? मेरे मास्टर केल्विन, मेरे मास्टर। लगता है ये काम कर गया। जब तक आप मुझे समन कर पाए, तब तक मैं इसे आपका होने देती हूँ। हाँ, रैंक ए, व्हाइट मैजिक, सेक्रेड ब्लेस। मैंने बस अपने बचे हुए स्किल पॉइंट्स का इस्तेमाल किया ऐसा करने के लिए। ओह, वेलकम बैक केल। अच्छी टाइमिंग है, खाना पहले से ही टेबल पे लग चुका है। ओह, ये तुम्हारा गेस्ट है। क्लेयर, मुझे माफ करिएगा, पर क्या आप इसके लिए कुछ कपड़े दे सकती हो? मुझे वैसे वो कपड़े डिनर के बाद चाहिए होंगे। एफिल, कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। अब अपने मास्टर को दिखाओ कि तुम कितनी सुंदर हो। एक मेड आउटफिट, बेहतरीन क्ले आसान। लेकिन उसके बाद हमें एक प्रॉब्लम हुई। मैंने क्लेयर से एक रूम मांगा अलग बेड के साथ, लेकिन उस आर्चरी और फार सीइंग में किया और लेवल अप करने के बाद स्विंग करना भी सीख लिया। जो मेड के कपड़े पहनी हुई है वो उसकी थर्ड क्रिएटर है, जिसे उसने बहुत बार सिला और लड़ाई के लिए तैयार किया। मैंने एक ब्लैक स्मिथिंग स्किल भी ली है, हालांकि मैं भी अब प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। ब्लेज एरो। उसकी
उसकी हाई लेवल वाला आर्चरी स्किल का कॉम्बिनेशन और रेड मैजिक, साथ ही फायर ड्रैगन की ग्रेस ने उसे एक असली टेक्निक दी है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक मेड के कपड़े पहनकर लड़ाई कर सकती हो। विकेट सेट्री की मौत कंफर्म हो चुकी है। आप एक बार फिर कामयाब रहे, और वो भी लगातार 9 बार। अब बस एक और जॉब पूरा होने पर आप रैंक अप एग्जाम दे सकेंगे। मास्टर, आप जल्दी ही रैंक ए पर आ जाएंगे। तुम भी रैंक सी पर हो, लेकिन तुम जल्द ही रैंक बी पर आ जाओगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन आखिरी लड़ाई में लड़ाई के दौरान मुझे तुम्हारे दुश्मन के लिए बुरा लग रहा है। उसके तीर ने सीधे एग्जामिनर के सिर पर ही हमला कर दिया था, वो भी लड़ाई शुरू होने के केवल 1 या 2 सेकंड बाद। वो इतने खुले थे कि मुझे लगा कि शायद मेरा ही एग्जाम हो। उर्द एग्जामिनर एक वेटरन है जिनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तुम दोनों वाकई काफी ताकतवर हो। ओह हाँ, अभी याद आया, एफिल, यहाँ पास ही एक नई मिठाई की दुकान खुली है, चलना चाहोगी? हाँ, मैं जाना चाहूंगी। क्या सच में? बढ़िया, फिर तो काफी मजा आएगा। तुमने सीधे प्रोफेशनल से पर्सनल में स्विच कर दिया। आप भी आएंगे है ना मास्टर? हाँ, मैं भी आऊं। हाँ, अगर आप आ जाहिर तौर पर ये एक डेट ही होगी। नहीं, ये तो एक डेट है, वो भी एक मिठाई की दुकान के लिए। अगर मेल्फिना यहाँ होती तो न जाने क्या करती। उसने मेरी सुबह ही मेरा सर्वेंट नेटवर्क छोड़ दिया है, ये बोलकर कि वो एक डिवाइन ऑरेकल लेने जा रही है। ओए केल्विन, अब कुछ कहो भी केल्विन। नहीं, ये सुंदर है। एफिल, तुम काफी प्यारी लग रही हो। ऐसा नहीं है। 1 महीने पहले तक तुम काफी पतली थी, लेकिन अब जानती हो तुम काफी खूबसूरत हो चुकी हो। मुझे इस तरह से मत छुओ। क्या ये मेकअप का कमाल है? हाँ, एक बेहतर चॉइस। शुक्रिया, हैफिल को भी अच्छा लग रहा है। अब आप खाइए मास्टर। रुको, लोगों के सामने नहीं। हाँ, क्या आपका मतलब है कि वो घर पर भी आपको ऐसे खिलाती है? ये तो गिल्ड में काम करने वाली आंजी है, और साथ में वो मेड है ना। और एक नया लड़का जो हाल ही में बी रैंक पर आया। हद है, उसके पास 2 लड़कियां हैं। अरे नहीं, जब वो घर पर खाना बनाती है तो मैं उसे टेस्ट करता हूँ। कुछ अजीब कर दिया। मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। ये लो केल्विन, बोलो आ। अरे नहीं, तुम उसके दुश्मन की तरह क्यों बर्ताव कर रही हो? हे, क्या वो उसके लिए लड़ रहे हैं? एक लेफ्ट ट्रायंगल, एक लेफ्ट ट्रायंगल। एंडी को आखिरकार एक आदमी मिल ही गया। अब लड़कियों, इन मिठाइयों को हम बाद में खाएंगे, हम इन्हें घर ले जा सकते हैं। वो उन्हें घर ले जा रहा है। अरे नहीं, तुम जैसों को यहाँ प्यार नहीं करना चाहिए। तुमने ऐसा क्यों किया? सर झुका किरे, ये है ताबरा, टाइसन के 3 शहजादे। ट्राइसन पूर्वी देश जिसके पास एक बड़ी सेना है। मेरे हुजूर, जिस तरह का इसका बर्ताव है, क्या इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? नीच लोगों को उनकी जगह पर ही होना चाहिए। हाँ, सही कहा। वो औरतें बहुत खूबसूरत हैं, और वो इल्फ तो एक स्लेव है। अगर वो लड़कियां खुद को मेरे हवाले कर दे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं कितना दयालु इंसान हूँ। केल्विन, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? हाँ, तो दोनों बेवकूफ रैंक डी पर थे। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं ट्राइसन का 3रा शहजादा हूँ ताबरा। मैं हिल नहीं पा रहा। नौटंकी कही के तुम पार्थ पर क्या ले आए? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं एडवेंचरर गिल्ड के लियो से मिलने आया हूँ। मैंने सुना कि एक पावरफुल एडवेंचरर पार्थ को एक बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मैं इन अफवाहों को खुद से जचने आया था। तो एक शहजादे के लिए इतने कमजोर लोग,
ट्राइसन का मानना है कि टैलेंट ही सब कुछ है। जिनके पास टैलेंट होता है वो राज करते हैं। मतलब मेरे जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसका मतलब आखिरकार वो एक डिमविट है। अब मैंने प्लान बनाया था कि कोई पावरफुल एडवेंचरर मेरी सेवा कर सके ताकि मैं कुछ ग्लोरी पा सकूं। क्या तुम आप समझ गए? वैसे वो एडवेंचर्स शायद से मैं ही हूँ। क्या? लेकिन हाँ, तुम्हारी ताकत असली चीज है। वास्तव में तुम मेरी सेवा करोगे? ज्यादा बकवास नहीं। आपका शुक्रिया केल्विन, आप सचमुच काफी कूल हो। हमारा वक्त बर्बाद हो गया। चलो थोड़े और मजे करते हैं। हाँ, इस बार मैं आपको खिलाऊंगी केल्विन। नहीं रहने दो, तुम्हारा शुक्रिया। शर्माओ मत। रुको, मेरा मतलब वो नहीं था। एक बार फिर से दर्शन दे दीजिए। देवी, आप देवी मेल्फीना। काफी वक्त हो गया ना कुलेटे। हीरोज कैसे कर रहे हैं? ये देखिए देवी, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। प्लीज देवी मेल्फीना, हमारे लिए भविष्यवाणी कीजिए। मैं एक ईविल प्रेजेंस महसूस कर सकती हूँ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से। हीरोज को वहां भेजो और उन्हें पार्थ से अलग रखना। हाँ, मैं समझ गई। मैं इसे तुम पर छोड़ती हूँ, डिरामिस की पादरी। कोलेट, सब ठीक तो है ना? देवी ने हमें एक नया ऑरिकल दिया है हीरोज। मास्टर, क्या आप जाग रहे हैं? हाँ, क्या बात है? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मुझे आज बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहना बंद भी करो। कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे माफ करना, हम दोनों एक ही बेड पर सो रहे हैं। मैं क्लेयर से लगातार एक नया रूम मांग रहा हूँ, लेकिन मास्टर, क्या मैं औरत बनने के लिए इतनी प्रभावशाली नहीं हूँ? हाँ? मास्टर, क्या ये सच है? हाँ। हाँ। एक घर, चलो एक घर खरीदते हैं जहां पर हम दोनों अलग अलग रह सकते हो, वरना मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। तुम लोग सच में अच्छा कर रहे हो। काश डेरामिस के शूरवीर भी आपके जैसे जोशीले होते। एक डीमन? हाँ, रैंक डी की डंजन में देखा गया है। एडवेंचर्स जब जांच कर रहे थे तब उन्हें एक सीक्रेट रूम मिला। जैसा कि तुम सोच सकते हो, वो वहाँ था। डीमंस एक ताकतवर रेस है, ड्रैगन्स और एंजल्स की तरह। मैं सरप्राइज हूँ कि वो वापस जिंदा हो गए। तरह था कि उन्हें सील किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जाकर उससे उलझे। सच बताने के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद लेनी चाहिए या नहीं। डीमन की रैंक हमें पता नहीं है, शायद उसकी क्वेस्ट में रैंक एस भी हो सकती है। एक डीमन की ताकत इंसान से बहुत ज्यादा होती है। वैसे केल्विन, मुझे बताया गया था तुम प्रिंस ताबरा से मिले थे जो ट्राइसन के हैं। शायद से मैं, या शायद नहीं। सच में मुझे नहीं पता था कि वो कौन था, लेकिन कुछ रफियन प्रिंस को छेड़ रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि मेरे पास एक वक्त का डेविल है जो इसे माफ करता है। ये उस मोड़ पर है कि ये एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है ट्राइसन के साथ। ओ, मुझे डर लग रहा है कि हमने कुछ ज्यादा ही बातें कर ली हैं। क्या तुम इस जॉब को एक्सेप्ट करोगे? हाँ, खुशी के साथ। तुम एक डीमन हो। हे केल्विन,
मिस्टर उर्द, तुम अच्छा कर रहे हो। एफएल, मैंने तुम्हें तुम्हारे एग्जाम के बाद से नहीं देखा। हाँ, आपको देखकर अच्छा लगा। मैं हूँ जेरेड, केल्विन का एक दोस्त। मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ, जितना भी मैं कर पाऊँ। ओह, तुम्हें पाकर अच्छा लगा। तो हम सभी किसके पीछे हैं? जैसा कि तुम देख सकते हो, हमने हट के आसपास बैरियर बना दिया है और हम उसे प्रकार दे रहे हैं। यहाँ कोई बता नहीं सकता कि क्रॉस वाइड कितना इफेक्टिव है, हालांकि डीमंस के खिलाफ जाना। यहाँ तक कि सबसे कमजोर भी रैंक बी पर होते हैं मेरे ख्याल से। ला मैं बेंटा। तुम लीड को संभालो जेरार्ड। एफिल और मैं, हम दोनों पीछे रहेंगे। और क्लोथो, तुम सामने रहो। ठीक है। ना होगा। सील अभी भी इंटैक्ट है, हम उसे बाद में निपटाते हैं। हम लकी हुए तो शायद उसे अपना सर्वेंट बना सकते हैं। आप लोगों से मिलके अच्छा लगा और मुझे लगता है मैंने सही किया इस जगह के मालिक को खत्म करके। मैंने इस एरिया के सारे मॉन्स्टर्स मार डाले। तुम्हारे लिए रास्ता आसान रहा होगा ना? अच्छा, तो हम सभी तुम्हारे जाल में फंस चुके हैं। सच कहूं तो सिर्फ इंसान ही इस सील को तोड़ सकता है। तो तुम चाहते हो कि हम उसकी चेन्स को तोड़ें? नहीं, मैंने तो ये नहीं पूछा तुमसे। एक बात कहूं, तुम मुझे खुद को खाने दो ताकि तुम्हारी सारी पावर मुझ में आ जाए। मेरी यूनिक स्किल ग्लूटोनी मुझे दूसरों की पावर खींचने की शक्ति देती है और ये उतना ही इफेक्टिव होता है जितना गहरा उससे मेरा रिलेशन होता है। अब मैं समझ गया, तुम इसीलिए इतने ज्यादा बड़बोले हो। तुम हमें खाना चाहते हो ताकि तुम्हें इंसानी रूप मिल सके और तुम इस सील को तोड़ सको और फिर तुम उसे एक नए डीमन किंग की जगह दे सको। माफ करना, लेकिन ये आधा सच है। तुम सच में एक ग्लूटन हो? सही कहा, मैं हूँ विक्टर द ग्लूटन। मेरे लिए भी सेना बेटी जैसी थी, डेमन किंग रुस्तम की बेटी की तरह। मैं उसके लिए माँ जैसा था, लेकिन बात ये है कि अगर मैं उसे खाता हूँ तो मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगा और फिर मैं बनूंगा एक नया डेमन किंग। तो ये होती है रैंक एस मॉन्स्टर की पावर। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर ऐसा लुक क्यों है। मैं कभी भी तुम्हारे जितने ताकतवर दुश्मन से नहीं मिला हूँ। मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि खुद को संभाल भी नहीं पा रहा। शानदार। बुरी आदतें? एफिल, जब मैंने किंग से लड़ाई की थी तो क्या तुम्हें पता है उनके चेहरे पर कौन सा रूप था? वो हंस रहे थे। इतने खतरे में और कमजोर होने के बावजूद भी वो खुद को काबू नहीं कर पा रहे थे। हाँ? आपका मतलब है कि तुम्हारी बुरी आदतें बता रही हैं। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर ऐसा लुक क्यों है। मैं अभी तक किसी ताकतवर दुश्मन से नहीं मिला था। मैं इतना एक्साइटेड हूं कि खुद को रोक भी नहीं पा रहा। शानदार। चलो मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाता हूं जिससे तुम्हें मजा आएगा। हेडीज आर्मी। ब्लैक मैजिक। देखा जाए तो ये इतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। अब तुम्हारी गिनती कम हो गई ना?
तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम कर क्या सकते हो। वो सब रैंक बी मॉन्स्टर से स्ट्रांग है। इससे पहले कि वो बाहर आए मैं उसे खत्म कर दूंगा। विंड शॉट! हम साथ में इन सभी दुश्मनों की हड्डियां तोड़ देंगे। उम्मीद है कि तुम में से कोई एक। उनके जोक्स बहुत ही खौफनाक हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से लड़ाई करते हैं। हाँ, मेरे बादशाह, इस लड़ाई को मुझ पर छोड़ दो। मुझ पर छोड़ दो। बहुत खूब। ये सभी सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि दिमाग वाले भी हैं। काफी जवान होने के बावजूद भी तुम्हारा तजुर्बा एक अच्छे योद्धा से कम नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब तक कोई डर महसूस हुआ है। इसका मतलब ये खत्म नहीं हुआ। तो बताओ कि तुम क्या सोचते हो। काले लिबास में आए हो मतलब कि युद्ध के बहुत बड़े शौकीन हो, इसीलिए तो लड़ाई शुरू होने से पहले हंस रहे हो। हाँ, यही तो पागलपन है। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारी हंसी मैं छीन लूंगा, तो तैयार हो जाओ। ये तो धुएं का गोला है। आराम से जेरार्ड, मैं उसे आसानी से देख सकता हूँ। वो हम पर जमीन से हमला करने आ रहा है। उसने मुझे महसूस कर लिया। तुम और नहीं भाग सकते। बहुत अच्छे। उसका आर्मर 50% है और वो स्लैश डैमेज रेजिस्ट भी है। जेरार्ड उसके लिए एक बुरा प्रतिभागी है। ये हमला पिछले हमले से खतरनाक होगा। क्लोथो! बदमाश! ऐसा लगता है कि फिजिकल अटैक्स तुम पर अच्छे से काम नहीं करते। तो मैजिकल अब्जॉर्प्शन कैसा रहेगा? हटो मेरे ऊपर से। इतना जल्दी नहीं। ग्लोरी सेंचुरी! मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसी कोई ताकत होगी। बहुत खूब मेरे बादशाह। लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता है। वो वाकई ताकतवर है। जेरार्ड! इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। अब वोर्टेक्स एज! तुम पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हो ना? मेरी जीत हुई। घंटा, तुम हार चुके हो। एफिल! राइट। स्टेल्थ इतना पावरफुल है इसका मुझे पता नहीं लग पाया। मारो इसे। ब्लेस एरो। माय लॉर्ड! हाँ, हम इसको ऐसा भी करने नहीं दे सकते। क्लेफ्ट डेटोनेशन! फाइरो हाइड्रा प्राइमरी! भगीतो! क्या हमले में थोड़ी देर हो गई? आखिर कौन सी पावर है वो जो ये यूज कर रहा था? अपनी लॉयल्टी स्किल्स को पूरी तरह इस्तेमाल करो। आपको यकीन है ये लंबे वक्त तक नहीं टिकेगा? दम हो तो इससे बचकर दिखाओ। तो आखिर लड़ाई शुरू हो गई।
तुम्हारे पास जो भी है वो सब मुझे दे दो। लो। जेरार्ड, इमरजेंसी डिफेंस, आर्थन रैम्पार्ट। जेरार्ड, अगर तुम इस हमले को नहीं रोक पाए तो पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। अपना पूरा दम लगाओ। सच में प्रिंसेस, क्या पैसा चाहती हैं? लेकिन एक असली नाइट कभी हार नहीं मानता। तुम एक बहुत बड़े मूर्ख हो। हाइड्रा प्राइमरी। सही कहा, हमने अभी बस शुरू किया है। नहीं, वो आ रहा है। प्राइमरी। हाँ, क्योंकि मैं ही जीतने वाला हूँ। ओह, ये स्लाइम फिर से। हमला कर दिखाओ क्लोथो। तुम्हारे पास इतने सारे कास्ट वेपन्स कहां से आए? मेरी ब्लैकस्मिथ ट्रेनिंग के दौरान मेरे पास ये सब कुछ थे। आखिर ये कुछ काम तो आया। ये हुई ना बात। रेडियंस लैंसर। यस एरो। मुबारक हो, तुम जीत गए। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब क्या हुआ? क्या तुम वाकई में डीमन किंग की बेटी को खाना चाहते थे? तो तुमने झूठ क्यों बोला? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मुझसे इस तरह नहीं लड़ते। वैसे भी डीमन किंग ने उसे मुझे सौंपा था। मुझे ये करना ही था। कुछ 100 साल पहले की बात है, जब मैंने अपनी ही मर्जी से राजकुमारी की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली थी। तुम्हारे मुक्कों में तुम्हारा मैजिक नहीं आ रहा है और तुम्हारी चाल भी बहुत धीमी है। अगर तुमने अपनी स्किल पर ध्यान नहीं दिया तो तुम कभी भी आर्कन प्यूगिलिस्ट नहीं बन पाओगी। मैं नहीं जानती क्यों अपने मुक्कों में मैजिक डालना चाहिए, तो तुम मुझे दिखाओ। अगर तुम इतनी आसानी से सीख जाओगे तो फिर तुम्हें सिखाने का मजा क्या रहेगा? हमें वक्त के साथ सीखना चाहिए। डेमन्स की जिंदगी वैसे भी बहुत लंबी होती है। बड़ी जिंदगी? हाँ, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इस महल में गुजारूंगी? पहले पापा मुझे रोजाना देखने आते थे, लेकिन जब से वो काम पर गए हैं तब से आए ही नहीं। राजकुमारी सेरा, गॉस्टव ने अपनी बेटी को छुपा कर रखा है ताकि कोई दुश्मन उसका इस ताज, वो बहुत ही खुदगर्ज है। क्या आपको लगता है कि इससे उन्हें खुशी मिलेगी? इसीलिए वो यहाँ है, इस छुपी हुई जगह पर। मैंने इंतजार किया और करता रहा जब हीरो मर जाए और वार एक बहुत पुरानी याद बन जाए। एक शांति से भरा कमजोरों का युग, एक ऐसा युग जहां प्रिंसेस सेरा नई डेमन किंग बन के राज्य चला सके। लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया। मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट है, क्या तुम उन्हें अपने साथ शामिल करोगे? ये कहां से आया? तुम ताकतवर हो और तुम्हारे दोस्त तुम पर विश्वास भी करते हैं, मॉन्स्टर्स भी। तुम एक समनर हो। तुमने नोटिस किया? मुझे लग रहा है कि प्रिंसेस सेरा अब तक अपनी नींद से जाग चुकी होगी। तुम जैसे ही सील तोड़ोगे उनकी आंखें खुल जाएंगी। तो ठीक है, क्या तुम भी मेरे सर्वेंट बनना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें फिर से हील कर दूंगा। ऑफर तो बढ़िया है, लेकिन मैं केवल डीमन किंग की सेवा करता हूँ और वैसे भी मुझे बहुत देर हो चुकी है।
जब राजकुमारी जागेगी तो तुम उसे ले जाकर पूरी दुनिया दिखाओगे। प्लीज। मास्टर, ऐसा भी हो सकता है कि वो डीमन किंग बन जाए। मैंने सच में काफी बर्बादी कर दी है। तो अब क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ, मेरे पापा विक्टर वो सभी बेवकूफ थे। विक्टर, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को मानता हूं। कैल्विन! हे वुड, ये सही हो गया? हाँ, हमने डीमन से छुटकारा पा लिया। है फिल? ये रहा सबूत। अगर तुम गिल्ड को ये दे दोगे तो वो तुम्हें बता देंगे। अच्छा, मुझे खुशी है कि आप सेफ हैं। ये कौन है? ऐसा लगता है कि डीमन उसके ऊपर हावी हो गया था जब वो सील थी। तो ये शायद से वो है जिसे फर्स्ट पार्टी ने देखा था। द कैमोफ्लेजिंग हेयर बैंड। ये उसके डीमन हॉर्न्स और विंग्स को छुपा कर रखेगा। गुस्ताव ने उसके लिए ये सब पहले से ही प्लान कर रखा होगा। उसका उसकी बेटी के लिए प्यार। वो भी बहुत कमजोर लग रही है, तो मैं उसे वापस ले जा रहा हूँ। क्या तुम लोग साथ चलोगे? हाँ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। तुम्हारा कनाइट तो काफी कमजोर लग रहा है। हाँ हाँ, सही कहा। अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लग रहा था जैसे अंदर से जान निकल गई हो। ये पहली चीज है जो तुमने इवॉल्व होने के बाद कही है, और मैंने तुम्हें रीस्पॉन किया है। आपको क्या लगता है मेरा लेवल ऊपर चला गया था और मैं इवॉल्व होने की कगार पर था? क्लोथो केवल इवॉल्व होने से ही काफी अजीब लग रहा है। अबिसल नाइट के एक रेयर वेरिएंट, एक मॉन्स्टर को केवल एस रैंक डंजन्स में दिखता है। इन स्टैट्स को तो देखो। काफी बढ़िया है। उसकी टूटी हुई शील्ड रिपेयर हो गई है। नहीं, मेरे ख्याल से साथ ही में ताकतवर भी। ये मेरी वीरता कायम रखने का इनाम है। हाँ, तुम थोड़ी देर पहले ऐसे ही हिल रहे थे जैसे तुम्हें बहुत तेज सुसु आया हो। क्या कहा? अब लगता है तुम शांत हो चुकी हो। बढ़िया। हाँ, लेकिन क्या आप सच में डीमन किंग गुस्ताव की बेटी को सर्वेंट बनाना चाहते हैं? मैं जानती हूँ कि इससे आप खतरे में पड़ेंगे। नहीं, मुझे रैंक एस कंसीलमेंट मिला है, तो कोई भी अप्रेजिंग आई का इस्तेमाल करके तुम्हारा स्टेटस नहीं देख सकता। भरोसा करने के लिए विक्टर को हारते काफी है। आप आखिर हैं कौन? आप कोई हीरो नहीं है ना? हीरो तो कोई और है। मैं तो बस एक एडवेंचरर हूँ जिसे थोड़ी सी लड़ाई पसंद है। हाँ? थोड़ी सी? भला ऐसे कौन बोलता है? आप मजाकिया हैं। क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? मैं पहले कभी किसी टाउन में नहीं गई हूँ। मैं इससे पहले कभी किले से बाहर नहीं आई हूँ। तो तुम नर्वस हो? थोड़ी सी। चिंता मत करो, वो सब बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, मैं बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। पार्थ में स्वागत है, वो शहर जहाँ हम रहते हैं। हाँ, हाँ, वहाँ वो क्या है? ये? हाँ, और ये? एक हथियार की दुकान। उनके पास हर तरह की चीजें हैं। और वो वहाँ पर। ध्यान रखना कि तुम किसी से टकरा ना जाओ। चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद से। तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ, ये पहली बार है जब मैं बाहर आई हूँ। ये बहुत मजेदार है। मैंने ये चीजें पहले कभी नहीं देखी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा सामान है और भी बहुत कुछ। ये सब देखना काफी मजेदार है। हे, ये क्या है?
मुझे लगता है ये इस दुनिया में पहली बार आई है। एफिल, सेरा को वापस घर लेकर चली जाओ। मैं रिपोर्ट के लिए गिल्ड जा रहा हूँ। बिल्कुल मैं कर सकती हूँ, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। केल्विन, एफिल, हे, मैं वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ। जल्दी यहाँ आओ। ठीक है सेरा, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, इतना काफी है। मुझे कोई छोटी बच्ची मत समझो, भूलो मत कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। इस क्वेस्ट के बाद मैं रैंक ए में प्रमोट हो जाऊंगा। मुझे कहा गया था कि डीमन जिसे खोजा गया था वो रैंक ए या उससे ऊपर का हुआ तो वो इसका इस्तेमाल एक प्रमोशन एग्जाम टेस्ट के लिए करेंगे। मैं आ गया। हाँ? मेरे रैंक की प्रमोशन के बारे में एंज ने सुना होगा और मेरे लिए स्पिरिट के सॉन्ग इन पार्टी में रखी होगी। सेरा ये नहीं जानती कि इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे हैंडल करना है। लगता है एफिल और क्लेयर दोनों में कोई जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। और मुझे ये भी पता चल गया है कि उड और क्लेयर दोनों शादीशुदा हैं और लोग मेरे और सेरा के रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मुझे बहुत मजा आया और मैं भी बहुत सारे मजे कर रहा हूं। सेरा, हे विक्टर, बाहर की दुनिया सच में काफी खूबसूरत और प्यारी है, लेकिन हाँ, मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी मजेदार था। सब कुछ नया था मेरे लिए। हाँ, ये बहुत बड़ा है। देखो, इस जगह पर एक बड़ा गड्ढा है। मैंने गार्डनर्स से पूछा था। हे, वो चीज जिसे सी कहते हैं, वो काफी बड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल सही। जितनी दूर तक नजर जाती है बस पानी ही पानी है। मैंने ये किसी बुक में पढ़ा था। काश मैं भी कभी देख पाऊं। हाँ, जरूर तुम देखोगी, और जब तुम देखोगी मैं विक्टर तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा। ये एक प्रॉमिस है विक्टर। सेरा, तुम क्या कर रही हो? इसी तरह हम समंदर में मजे करते ऐसा हैं, मत है ना? करो, मत फेंको पानी मुझ पर। बस करो सेरा, तुम्हारे कपड़े गीले होने लगेंगे। सही कहा, मुझे भी सी देखना है। मुझे माउंटेन्स, दूसरे टाउन्स, दूसरी कंट्री। मैं इस दुनिया में एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ जो तुमने और मेरे पापा ने मुझे दी है। तो मुझे देखना है। विक्टर के साथ एक बेहतरीन लड़ाई के बाद हमने डीमन किंग गुस्ताव की बेटी को हमारी टीम में ले लिया। तुम्हें यकीन है? हाँ। तुम्हें देखकर अच्छा लगा सेरा। हाँ, इतना सब करने के लिए शुक्रिया। मैं महसूस कर सकता हूं कि वो तुम्हारे लिए कितना खास था। हर चीज के लिए शुक्रिया विक्टर। और अब जब मेरी ब्लैक स्मिथिंग और एफिल की सिलाई रैंक एस पर है तो हमें एक नई क्रिएशन बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। सबसे पहले सेरा, अराउंड द नाइट का कौन सा हथियार है? देखो इसे, कितना मजबूत है। उस आर्मर का नाम है क्वीन टेरर। ये लाजवाब है। मैंने पिछले कुछ दिन स्मिथी में बंद होके गुजारे। चलो अब मुझे खाने और सोने दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ फिर। मास्टर, क्या आपकी कोई रिक्वेस्ट है? चावल। हाँ? मैं चावल चाहता हूँ। मास्टर, वैसे ही चावल आखिर है क्या? वो चावल की महक, वो चमक, वो चिपचिपाहट,
वो हरनी वाले में और भी ज्यादा मीठा लगता है। मेरी बॉडी को उसकी जरूरत है, मुझे वो भी चाहिए। माय लॉर्ड, मैं छुट्टियों पर जा रही हूँ। फिर से? मैं जाकर अपने किसी एक अवतार को ट्यून करूंगी। अगर ये काम कर गया तो आप मुझे समन कर पाओगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तो वो फिर से एक ट्रिप पर गई है। हे केल्विन, हाँ? वहाँ एक शिप है, मुझे उस पर जाना है। हाँ, कभी और चलेंगे। है? मास्टर किताब के किस हिस्से के बारे में? हाँ? ओह, ये। क्लोथो, मेरे ख्याल से मैं बता सकता हूँ कि प्रिंसेस इतनी जल्दी में क्यों थी। ऐसे केल्विन, मैं सोच रही थी क्या? कुछ लोग हम पर नजर रखे हुए हैं। अरे हाँ, हो सकता है। मुझसे ऐसे डरिए मत, आप सभी के सभी लोग। मेरी बात सुनो, यहीं पर रुक जाओ। मैम, इसमें तो 2 खूबसूरत लड़कियां हैं। बॉस को और भी मजा आएगा। अब भला तुम सभी के सभी कौन हो? क्या नजर नहीं आता तुम्हें? हम चोर हैं, ब्लैक वाइंड। क्या? ब्लैक विंड? तुम उन्हें जानती हो? हाँ। इस निब्बी के साथ थोड़े मजे लेता हूँ। मेरी तरह से ना है। हाँ? मेरे ख्याल से मुझे भी कुछ करना होगा, लेकिन ये अभी भी काफी पावरफुल है। बेवकूफ, ईसु ने बस अपना गार्ड डाउन कर दिया था। तुम सब अब एक साथ जाओ। तुम्हें अब ताकत का मुकाबला करना है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि किल्डा की ताकत तो 200 से भी ज्यादा की है। ये काम करेगा शायद से। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। सरा का लेवल 75 है, उनके टिकने का कोई चांस ही नहीं है। क्या हुआ? तुम्हें 1 मिनट पहले बहुत मजा आ रहा था। चलो थोड़ा और मजा करें, मिस माइल्ड ब्रीज। मैं शायद पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गई हूँ। ऐसा सील से आजाद होने से हुआ होगा। ये समनिंग के मैजिक सप्लाई की वजह से हो सकता है। हाँ, ठीक है। ये मत समझना कि तुम जीत गए क्योंकि तुमने मुझे हरा दिया। हमारा बॉस लेवल 70 पर है। तुम उसके बारे में थोड़ा और क्यों नहीं बताती? में से किसी एक को पकड़ने के लिए। मैं तोरज के एडवेंचरर गिल्ड की हेड हूँ, गिल्ड मास्टर मिस्ट। आपको नमस्ते, मैं केल्विन हूँ, एक एडवेंचरर। लियो ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। रैंक ए एडवेंचरर केल्विन। उम्मीद है उसने अच्छी बातें ही बताई होंगी। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा कि उसने बताया था। ये अपने आप में ही डरावना है। ये तो सरप्राइजिंग है, वो मुझे अपने आसपास भटकने भी नहीं देता। हाँ, वो कभी कभी काफी सख्त हो जाता है। तो तुम दोनों? ये 20 साल पहले की बात है।
लेकिन लियो और मैं सेम पार्टी में थे और लियो को एनालाइजर कहते थे, इसलिए क्योंकि उसकी काबिलियत थी दूसरों के स्टैचूज को देखने की। उसने मेरा भी देखा। इसका मतलब ब्लैकविंड के बारे में मैंने जानकारी को शेयर किया था जो तुमने बाकी की गिल्ड से इकट्ठा की थी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि जिस पार्टी ने ब्लैकविंड को हराया वो हमारी थी। ट्राइसन के फेमस वॉरियर क्रिस्टोफ ने टोराज के ब्लैकविंड को तबाह कर दिया था। जब ये हुआ तब ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, लेकिन अब ये ऐसा लगता है कि वो चुपके से लोगों को किडनैप कर रहे हैं और स्लेव का धंधा कर रहे हैं। अगर हमें पता होता कि वो कहाँ है तो मैं जाकर उन्हें हरा देती। वो अभी भी तोरज में है, एशल में। तो फिर हमें तुरंत जाकर। ये इतना आसान नहीं है। क्या मतलब है आपका? यहाँ तक कि क्रिस्टोफ एक नेशनल हीरो है। अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो ये एक इंटरनेशनल इंसिडेंट बन जाएगा तोरज और ट्राइसन के बीच। तो क्या हम इस प्रूफ के साथ भी कुछ नहीं कर सकते हैं? सहरा, शांत हो जाओ। मिस्ट हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमें तैयारी करनी चाहिए। क्रिस्टोफ का लेवल 70 है। सच बताऊं तो इसे सुनकर एक्साइटेड होना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये लेवल 20 के ऊपर होता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मास्टर, सहरा, क्या तुम्हारा सब ठीक है लुका? क्या तुम्हें अपने बॉस का दिया हुआ काम करने की जरूरत नहीं है होप? अरे हाँ, बॉस का काम तो मैं भूल ही गया था। पहले अपना काम पूरा कर लूं, उसके बाद। अभी तो वैसे ही लड़की काफी प्यारी है। प्लीज मेरी बेटी को कुछ भी मत करो। बॉस को गुस्सा आएगा अगर तुमने माल बिगाड़ दिया तो। वैसे एक बात बताओ बच्चे, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून एक लड़की की चीख देती है। हाँ। आखिर बात क्या है क्रिस्टोफर? तुमने मुझे अपनी छुट्टी के बीच में बुलाया है। कुछ कह नहीं सकता। शायद करना की यूनिट कहीं मिट गई हो जब वो गुलामों का शिकार कर रहे थे। आखिर कर क्या रहे हैं वो? ये तो ट्रेसन से एक छुपा हुआ मिशन था। तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रही हो प्रिसा। दूसरे देश के लोग ये पसंद नहीं करेंगे अगर तुम यहाँ पकड़े जाते हो। शायद ट्रेसन हमारा साथ ही छोड़ दे। एडो, तुम मुझसे कुछ बोलो, हमारी जान खतरे में है। मैं बस किसी ताकतवर से लड़ना चाहता हूँ। तुम सभी बेवकूफ हो। शांत हो जाओ। इसलिए मैंने होप को जांच करने भेजा है ताकि ऐसा ना हो। हमें जल्दी ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। शोर कम करो, हम मीटिंग में हैं। नामुमकिन। तुम कौन हो? तुम क्रिस्टोफ हो, है ना? तुम लोग वही हो ना जिन्होंने कर्न को हराया? तो मुझे इससे मजा आएगा। माफ करना दोस्त, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? ये एक जंग नहीं है, ये एक गंदा बर्तन धोने के जैसा है। सबसे पहले शिकार आता है।
कुछ तो गड़बड़ है। हमने अब तक किसी को भी नहीं देखा। मिस ने कहा कि उन्होंने ए रैंक वालों को हमारे आगे भेजा है। क्या हम गलत जगह आए हैं? नहीं, हमने पहले ही देखा है और यही शख्सियत भरी इमारत है। साथ सुना, तुमने कुछ समय पहले डिटेक्शन सीखा था ना? क्या तुम कुछ महसूस कर सकती हो? एक जगह पर बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग उससे आगे भी हैं, पर आगे क्या है मैं ये नहीं देख सकती। सहमत। ये जगह अजीब है। जंग का कोई निशान नहीं है, कोई लाश नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मकसद किसी को ढूंढना है ताकि हमें पता चले क्या हो रहा है। हम यहाँ हैं। पूरे रास्ते में कुछ नहीं मिला और अंदर क्या हो सकता है इसकी मुझे चिंता हो रही है। डिटेक्ट डेंजर कुछ भी नहीं बता पा रहा है। पर हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैं आगे चलूंगा, बाकी सब मुझे सपोर्ट करो। लड़कियों में हौसला होना चाहिए। पर मैं तो एक लड़का हूँ। हाँ? एक स्लाइम? किडनैप लोग भी यहाँ है क्या? सब लोग पीछे हट जाओ, मैं हॉली सॉर्ड व्हील का इस्तेमाल करूंगा। हाँ? तुम्हें बचाया किसने? लुका, अरे माफी चाहती हूँ। वो बस एक बड़ा फैन है एडवेंचर का जिसने हम दोनों की जान बचाई। ये स्माइल उसके पार्टी का हिस्सा था। ओह, तो अब मैं समझा। माफी चाहता हूँ, वो मेरी गलती थी। लुका, तो वैसे तुम कौन हो? हम लोग। रुको टोया, हम अपनी पहचान नहीं बता सकते। मैं हूँ देरामिस का हीरो और मेरा नाम है तोया कानजाकी। एक मिनट रुको जरा, प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ। हम माफी चाहती हैं, हमें पता नहीं था आप हीरो हैं। ओफो। समझा? क्या इसने कुछ बोला? हाँ, मैंने स्लाइम से बात की और इसने कहा कि उसे यहाँ रुकने और किडनैप लोगों की हिफाजत करने का ऑर्डर दिया गया है। एक स्लाइम उनका नौकर है? तो उनकी पार्टी में तुम्हारी तरह एक टेमर है नाना? ये तो रेयर है। हीरो, मेरी एक दरखास्त है आपसे। क्या आप वो ए रैंक एडवेंचर्स की मदद करेंगे जिन्होंने हमारी जान बचाई? प्लीज आप ऐसा कर सकते हैं? अभी भी कई लुटेरे हैं और उनके लीडर्स वेटरन वॉरियर्स हैं। वो चाहे जितने भी ताकतवर हों, लेकिन अकेले जीत असंभव है। कृपया कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। ये दरवाजा आखिरी कमरे की तरफ जाता है। ठीक है। रुको टोया, तुम्हें इस तरह नहीं भागना चाहिए। लगता है हमें देर हो गई। तो ये रैंक ए एडवेंचर्स हैं जो हमसे पहले आए। ये थोड़ा सा डरावना है। वो घायल है। मुझे माफ करना। हाँ? तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम लोग ही ब्लैक विंड बैंडिट्स हो?